अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ यानी जिगर पे चर्बी का मसला है, तो ये जान के आपको खुशी होगी कि आप इसे पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं वही एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपने जिगर से चर्बी ख़त्म करके उसे एक सेहतमंद जिगर में रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि आप इसके रिजल्ट्स चंद हफ्तों में नोटिस करेंगे। इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या आपने खाना है और इस इलाज के दौरान क्या नहीं खा सकते, और साथ में जिगर को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन विटामिन्स और सप्लीमेंट्स भी बताएंगे जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जिगर को हेल्दी बना सकते हैं। और ये विटामिन्स आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि जिगर पे चर्बी होने की असल वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे पहली और सादा सी बात समझ लें कि फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल है। जब आप आम सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म में टूट के फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, और इन दोनों से हमारे जिस्म में इतनी सारी तब्दीलियां आती हैं जिनसे ना सिर्फ फैटी लिवर का मसला होता है, बल्कि इससे शुगर का मर्ज, दिल की बीमारियां, यादाश्त में कमज़ोरी और हत्ता के कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और हाँ, ये तब ज़्यादा होता है जब आप एक हद से ज़्यादा खाते हैं। मीठा भी अल्लाह की नेमत है, खाना भी चाहिए, मगर आप अपनी सेहत को देख के कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से बनने वाले फ्रुक्टोज को एक बात सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है, वो ये है कि इसका लेप्टिन को स्टिमुलेट ना करना। और यही लेप्टिन ही वो हार्मोन है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म में बनता है, और ये दिमाग को एक पैगाम देता है कि पेट फुल हो गया है, भूख खत्म हो गई है और हम खाना कम खाते हैं। मगर जब हम फ्रुक्टोज खा लेते हैं तो लेप्टिन के ब्लॉक होने से हमारी भूख खत्म ही नहीं होती और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर आप इसी तरह फ्रुक्टोज ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे तो आप में लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे भूख ज़्यादा रहने लग जाती है और हम ज़्यादा खाते हैं, और यही फ्रुक्टोज की वजह से जिगर पे चर्बी बनती है। जैसा कि एक स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई है, जिसमें देखा गया कि अगर आप सिर्फ 7 दिन तक हाई फ्रुक्टोज खुराक खाते हैं तो इससे जिगर पे चर्बी जमा हो जाती है और आप में इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए अब हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें फ्रुक्टोज से बचना है। अब हम फ्रुक्टोज से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये फलों में, सब्जियों में और शहद में ऑलमोस्ट हर चीज़ में होता है। और हैरानी की बात यह है कि हजारों साल से लोग खा रहे थे और लोगों को कोई खतरा नहीं था। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि हम प्रोसेस किया हुआ फ्रुक्टोज चीनी की शक्ल में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फ्रुक्टोज फलों और सब्जियों में होता है उसका 4 से 5 ग्राम हमारा स्टमक इनएक्टिवेट कर पाता है, मतलब 4 से 5 ग्राम के असर को ख़त्म कर देता है। और यही मिकदार तकरीबन सब्जियों में होती है, जबकि फलों में फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, मगर इन फलों में फाइबर भी होते हैं जिनसे फ्रुक्टोज के खून में जज्ब होने की रफ्तार कम हो जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स में विटामिन सी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और फ्रुक्टोज के बुरे असरात को कम कर देता है। इसलिए फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए जो पहली चीज़ आपने नहीं लेनी वो इन चीज़ों से बचना है। आपको शुगरी ड्रिंक से बचना है, जैसे कि सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनसे खुद को बचाना है। और आप जो जूस सुपरमार्केट्स वगैरह से लेते हैं जिसमें लिखा होता है ज़ीरो एडेड शुगर, याद रखें वहाँ भी कोई ना कोई चीनी का मुतबादिल वो डाल देते हैं। अगर आप ऑरेंज जूस, क्रैनबेरी, टमाटो केचप या एप्पल जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसके लेबल पे इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, उसमें देखें कि कितने ग्राम शुगर ऐड की गई है, और ज़ीरो एडेड शुगर या नेचुरल शुगर देख के धोखा ना खाएं। हाँ, वो नेचुरल भी हो सकती है, मगर उस नेचुरल में किसी किस्म का फाइबर नहीं होता जो आपको एक पूरा फल खाने से मिलता है। इसलिए एहतियात करें, क्योंकि इस तरह बहुत आसानी से आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शुगर खा लेते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनमें भी शुगर काफ़ी मिकदार में होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि 24 से 35 ग्राम से नीचे शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके जिगर पे चर्बी है तो आपको शुगर इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। और इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी अवॉइड करें, हालांकि उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मगर उनमें काफ़ी कंसनट्रेटेड शुगर भी होती है। एक 2019 की स्टडी के मुताबिक अगर आप 8 हफ्तों तक अपनी शुगर को रोज़ाना का 3% कैलोरी के इंटेक तक रखते हैं
तो आपका फैटी लिवर का मसला रिवर्स हो जाता है। स्टेप 2, शुगर इंटेक को कंट्रोल करने के बाद दूसरा स्टेप जिससे आप फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं वो आप प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करें। खासकर आप नाश्ते में प्रोटीन ज्यादा खाएं। एक स्टडी जो 9000 मोटापे के मरीजों पे ऑस्ट्रेलिया में की गई कि जो लोग अपना दिन का पहला खाना प्रोटीन्स का खाते हैं तो सारा दिन उनको ज्यादा खाना खाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन्स आहिस्ता से हजम होती है, खुद को फुल महसूस करते हैं और आपको भूख नहीं लगती, जिससे आप कम खाते हैं। और उसी स्टडी में देखा गया जिन लोगों को कम प्रोटीन दी गई वो सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते थे। स्पेशली शुगर और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे फैटी लिवर और ओवरवेट होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लाजिम है कोशिश करें सुबह का नाश्ता प्रोटीन वाले खाने से करें। आगे बताते हैं प्रोटीन्स क्या खाएं, और ये भी कोशिश करें कि अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो रोजाना का 25 से 35 ग्राम तक हर खाने में प्रोटीन लाजिम शामिल करें। ज्यादा प्रोटीन से आप कम खाएंगे, जिससे आपका वजन कम होगा, जो आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने का सबसे मौसर तरीका है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 5% तक अपना टोटल बॉडी वेट कम करते हैं तो हिपैटिक स्टीयाटोसिस यानी जिगर पे चर्बी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। और अगर आप 7% तक जिस्म का वजन कम करते हैं तो आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं। प्रोटीन्स में आप सबसे आसानी से अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश इस्तेमाल करें, चिकन खाएं। ये सारी चीज़ें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। स्टेप 3, तीसरे स्टेप में जब आपने शुगर का इस्तेमाल छोड़ दिया, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, अब आपने एहतियात करनी है कि कौन सी फैट आपने खानी है। जानवर के गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स में जहां आपको काफ़ी प्रोटीन मिलती है वहां फैट्स भी मिलती है। आप इतदाल में रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म की एक स्टडी के मुताबिक देखा गया कि जो लोग सेचुरेटेड फैट्स या शुगर ज़्यादा खाते हैं उनमें फैटी लिवर का मसला ज़्यादा होता है। और ये भी स्टडी में देखा गया कि जिस ग्रुप को सेचुरेटेड फैट खिलाई गई उनमें फैटी लिवर ज़्यादा था एज कंपेयर टू उस ग्रुप के जिन्हें सुक्रोज ज़्यादा दिया गया। 4 स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें देखा गया कि जो लोग 7 हफ्तों तक सेचुरेटेड फैट्स या सेचुरेटेड फैट्स वाला ऑयल ज़्यादा खाते हैं उनके लिवर पे चर्बी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरे ग्रुप को जिनको पॉलीअनसैचुरेटेड फैट दिया गया उनमें मसल मैस ज़्यादा हो जाती है और जिगर में फैट्स ना होने के बराबर जमा होती है। इसलिए ज़रूरी है आप सेचुरेटेड फैट्स ना खाएं, जिसका आगे हम आपको बताते हैं। अगर आप 5% से ज़्यादा कैलोरीज फैट से लेते हैं तो लिवर का मसला ज़्यादा हो जाता है। आपको चाहिए आप फिश, नट्स जिसमें कोई साल्ट या शुगर कोटिंग ना की गई हो, और एवोकेडो ज़्यादा खाने चाहिए। इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होती है जो हमारे जिगर को हेल्दी बनाती है। और जब भी तेल के इस्तेमाल की बात होती है तो आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए बजाय पाम ऑयल वगैरह के, जिसमें सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है। आपको चाहिए आप कीटोजेनिक डाइट खानी चाहिए, जिसमें हम वजन भी कम कर सकते हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ भी हमारी बेहतर हो जाती है। बहुत से लोगों ने कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करके अपने फैटी लिवर के मसले को रिवर्स किया है। कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता का खुराक से बिल्कुल निकाल देना मुश्किल है, इसलिए आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खा सकते हैं जो खून में शुगर को ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ाते। लोअर ग्लाइसेमिक फूड्स जिस तरह लेग्यूम्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स से बने हुए फूड्स हैं वो इस्तेमाल करें। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खानों से दूर रहें जिनमें आपको वाइट ब्रेड, वाइट राइस, प्रोसेस्ड फूड्स, आलू, फ्रेंच फ्राइज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए हफ्ते में 150 मिनट तक लाजिम वर्जिश करें, मतलब 20 से 25 मिनट रोज़ाना वर्जिश करें और थोड़ी सख्त वर्जिश हफ्ते में 2 दफ़ा लाजिम करें, जिससे आपकी जिगर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। अगर आप अपनी रिकवरी को और फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहते हैं तो कुछ सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट विटामिन ई है जो फैटी लिवर के मरीजों को 800 इंटरनेशनल यूनिट्स तक रिकमेंड किया जाता है, मगर इसके इस्तेमाल में एहतियात लाजिम करनी है, डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करना है, वरना 400 इंटरनेशनल यूनिट्स आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। 2018 में क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक स्टडी के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनमें फिश ऑयल शामिल है उसके इस्तेमाल से लिवर मार्कर्स इंप्रूव हो जाते हैं, लिवर के एंजाइम्स ALT और AST बेहतर हो जाते हैं। और लास्ट चीज़ जो आप ले सकते हैं वो कोलिन है, जो कि हिपैटिक स्टीयाटोसिस यानी जिगर पे चर्बी को रिवर्स करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। चैनल पे आने का और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।